हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के सारे कमेंट्स मैंने देखे, उसमें से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे ऐसे थे कि जैसे होता है ना कि जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं आपके सिलेबस में वो तैयार नहीं हो रही है, भूल जा रही हैं। और क्या कहते हैं कि जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी और टेस्ट की भी बात करें कि स्कोर बहुत कम आ रहा है, ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम है। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताऊंगी कि जिससे ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, कैसे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ये तो मैं बताऊंगी ही। वो ट्रिक की बात मैं नहीं करूंगी, इसके अलावा भी मैं कुछ करती थी, इसके अलावा भी किस तरह से पढ़ाई करती थी वो मैं बताऊंगी। और एक चीज और मैं बात करूंगी इसको बताने से पहले कि जैसे आप लोगों का जो कमेंट है ना, उसमें मैंने देखा कि ना बहुत सारे लोगों का ऐसा है ना कि अपनी एलिजिबिलिटी को लेके डाउट है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं फॉर्म भरने के लिए, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है आगे। मतलब देखिए, एक चीज मैं बताऊंगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए ना आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप विज्ञापन जो ओरिजिनल आता है ना जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आप लोग फॉलो किया करें, देखा करें, नियम पढ़ा करें उसमें। मैं भी पहले ना कि पढ़ना नहीं कोई चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, वो पूछ पूछ के करना बहुत ही गड़बड़ चीज होती है। अच्छा, अब और भी आप शॉर्टकट चाहते हैं कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो सारे विषय का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो अच्छा, हिंदी के साथ संस्कृत मांगता है बीए में, ग्रेजुएशन में मांगता है, अगर इंटर है तो भी शायद काम चल जाता है। तो मेरा तो नहीं था, दोनों चीज नहीं था, तो मैंने बाद में एक सिंगल सब्जेक्ट से मैंने किया था, ग्रेजुएशन किया था, संस्कृत से भी किया था। उसी के मतलब बिहाफ पे मैंने ये फॉर्म भरा था टीजीटी का। ये चीजें हैं। पीजीटी मैंने सोशियोलॉजी से पहले किया था, फिर मैंने अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, हिंदी से भी मेरा सेकेंड ईयर अब की बार कंप्लीट हो गया है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत मतलब अभी तक मैं फॉर्म भरती चली आ रही हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप नहीं एलिजिबल है तो उसको फॉर्म भर के कंप्लीट करिए। चलिए, अब ये तो बात हो गई आपकी क्वेश्चन की, जो आप प्रश्न पूछे थे। अच्छा, दूसरी चीज मैं कहूँ कि क्या जो बड़ी बड़ी चीजें हैं कैसे आप तैयार करेंगे। देखिए, क्या है ना कि बहुत आसान सा तरीके में बता रही हूँ, वो ना आप लोग शायद जानते भी होंगे। क्या है कि गूगल और यूट्यूब और ये मोबाइल हमारे हमेशा मतलब नुकसानदायक ही नहीं होते, बहुत फायदेमंद भी है हमारे लिए। क्या है कि हमारे पास सारी चीजों की बुक नहीं है। जैसे उपन्यास आप मान लीजिए तैयार कर रहे हैं, अपना कहानी तैयार कर रहे हैं। अब कहानी में प्रेमचंद की कहानी है, आपको प्रेमचंद की कहानियों के विषय में जानना ही चाहिए। मतलब जो इम्पोर्टेंट है, मतलब उपन्यास भी जानना चाहिए, जो ऐसा लगता है ना कि जो सम्राट कहे गए, है ना। अब प्रेमचंद को सम्राट कहा गया, तो अब उनको उनके विषय में उनकी जितनी भी चीजें हैं, कहानियां जितनी उन्होंने लिखी, जितना भी उन्होंने उपन्यास लिखा, तो उसके विषय में आपको जानना ही चाहिए, डीपली मतलब जानना चाहिए। आप ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे कि ये किसकी है। हाँ, ये पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है ना कि जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उनसे ये सिंपल क्वेश्चन ना पूछ के अंदर की चीजें पूछता है वो, है ना। तो उसके लिए अब आपके पास सारे उपन्यास की किताबें तो है नहीं, आपके पास कहानियों की सारी किताबें तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे या गूगल पे, ठीक है, गूगल पे आपको अच्छे से मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। कोई भी कहानी डालिए, प्रेमचंद की कहानियां आ जाएंगी बहुत सारी, उसमें से सारे को पढ़ डालिए। शॉर्ट में ही मतलब दिया है, पूरा फुल भी दिया है, कहीं सारांश भी दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसका सार पढ़ लीजिए, कथा वस्तु उसका देख लीजिए। टाइम अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, बोर हो गए हैं किताबों को पढ़ते पढ़ते, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जान लीजिए कि आप पूरी एक बार कहानी, उपन्यास जो भी है उनको विषय में आप पढ़ डालिए, जान जाइए कि हाँ क्या थीम है, क्या कितने पात्र हैं, क्या है, किसका क्या रोल है, मतलब सारी चीजें, क्योंकि वो डीपली अंदरूनी पूछेगा आपसे, वहां पे आप बता पाएंगे। तो अब इसके लिए आप ये मजबूर नहीं है कि मेरे पास तो किताब नहीं है ना, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है यूट्यूब पे आपको। ये जैसे इनकी कहानियां तो हम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इन्हीं की बात नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, आप लोग खोज खोज के देख लीजिएगा। मूवी भी बहुत सारी बनी है, बहुत सारी जो हमारे रचनाएं हैं उनके ऊपर फिल्में भी बनी है। तो मैं तो फिल्में भी देख डालती थी, क्योंकि एक कहते हैं ना कि दिमाग को रिलैक्स भी हो जाता था, लेकिन टाइम था, है ना। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वही मैं शॉर्टकट बता रही हूँ कि पढ़ लीजिए गूगल पर टाइप सर्च करके। और ये कार्टून के वर्जन में छोटा छोटे 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगा। कम से कम ये होगा ना कि आपको पात्र के नाम याद हो जाएंगे। और जैसे है ना कि ये किसकी कहानी है, अगर ऐसा पूछेगा तभी दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना कि जितने इमेजेस हैं, ये लिखी हुई चीजें हैं, आप मतलब जैसे उसको थोड़ा सा घुमा के अगर चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें आपको जल्दी समझ में आती हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें और फिल्में भी मैंने बहुत देख देख के, रजनीगंधा जैसे था, और तीसरी कसम, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब मतलब ये गदर वदर भी, ये सब भी आप जानते हैं कि हमारी जो रचनाएं हैं उनके ऊपर ही लिखी गई हैं, बागबान भी है।
और भी बहुत सारी जितनी भी हैं, गोदान का भी मैंने मूवी ही देखा था, तो उसमें सारे पात्र आपको समझ में आ जाते हैं। तो इस तरह से कर करके आपको, आपके पास अगर टाइम है तो दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा, और नहीं तो गूगल पे आप सर्च करके रंगभूमि है और ये सारी चीज़ें जैसे है, तो उसमें का मेरा क्वेश्चन भी आया था। तो क्या कहते हैं ना कि कहानी जाननी चाहिए कि कैसे है, क्या है। यही नहीं, इन्हीं की मैं बात, एक इंसान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी है, जितने भी लोग बहुत ज़्यादा आपको लगता है ना कि उस क्षेत्र के विशेषज्ञ माने गए, है ना? उनको एक नाम दे दिया गया। तो उनकी जो भी चीज़ें हैं, तो सबके विषय में आपको डीपली पता होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो। हल्का-हल्का, ऊपर-ऊपर तो पढ़ने वाले लाखों लोग हैं, है ना? कि एक गाइड ले लिए या किताबें ही हैं उनके पास, तो वो ऊपर-ऊपर पढ़ते हैं। तो जब ऊपर-ऊपर पढ़ते हैं ना, तो ऊपर-ऊपर ही रह जाते हैं, वो निकल जाते हैं, वो रेस से बाहर हो जाते हैं ऊपर-ऊपर ही रह के। डीपली जो गहन अध्ययन करेगा, किसी भी चीज़ का अंदर तक जाएगा, वही रेस में शामिल होता है और वही आगे सक्सेस भी होता है। हाँ, मेहनत लगता है, टाइम लगता है, आपको अपनी नींदें हराम भी करनी पड़ सकती हैं, अपने सुख चैन को त्यागना पड़ सकता है, परिवार को छोड़ना पड़ सकता है। पर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया, मतलब होता है ना कि थोड़ा-सा मैनेज कर लिया। जैसे परिवार पे ही पूरा समय देते थे, अब वहाँ से थोड़ा-सा समय बचा के हम अपने ऊपर ध्यान देने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान, ये सारी चीज़ें त्याग, देखिए त्याग जब तक आप नहीं करेंगे, अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, जब आपको पीड़ा जब तक महसूस नहीं होगी, आप सफल नहीं होंगे। तो ये पीड़ा से ना हमेशा दोस्ती करके रखिए, कि महसूस करिए कि हाँ, आपको तकलीफ हो रही है, और आपके लेकिन जुनून इतना ज़्यादा रहे ना पढ़ने का कि वो पीड़ा ये ना हो कि आपको छोड़ने पे वो चीज़ मजबूर कर दे, कि बैठे-बैठे मेरे पीठ में दर्द होने लगा, तो मैं पढ़ाई नहीं, अब रेस्ट करने का टाइम आ गया। अरे नहीं यार, उसी पे करो, उसी पे। कुछ समय के बाद वो पीड़ा थक के भाग जाती है, आपकी आदत पड़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, मुझसे कोई पूछा कि लाइब्रेरी में पढ़ना सही होता है कि घर पे पढ़ना सही होता है? भाई, कहीं भी पढ़ना सही होता है, कहीं भी। सबके पास पैसे थोड़ी ना होते हैं, कोई लाइब्रेरी में जाएगा, समय नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जाने-आने में। मुझे तो ऑनलाइन चीज़ें या घर पे किताब लेके बैठ के पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि समय, मैं भी जॉब वाली थी, प्राइवेट जॉब करते हुए तैयारी किया था मैंने, तो समय बचता है। जैसा भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि घर पे एकदम भी माहौल नहीं है, नहीं हो सकता है तो करिए, आप वहाँ वहीं पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है जाने की, तो घर पे पढ़िए। नहीं कहीं है, कहीं भी आप निकल जाइए, अपना किनारे एक कोना पकड़ लीजिए। कुछ भी, मतलब किसी से बगावत भी करनी पड़े ना पढ़ने के लिए, तो आप करिए। पहली बात, आपको रोकने के लिए बहुत सारे लोग आएँगे कि तुम मत करो ये काम, है ना? क्योंकि कुछ लोगों को लग जाता है कि ऐसा ना हो कि निकल जाए आगे। वहाँ पे आपको फाइट करने की ज़रूरत है कि आपको सक्सेस में जो भी इंसान रोड़ा बनता है रास्ते का, उससे आपको फाइट करने की ज़रूरत है। लेकिन अब मैं हमेशा इग्नोर करने की भी बात करती हूँ। तो इग्नोर कब करना है? वही है कि जब आप पढ़ रहे हों, अपने जो सफलता है, वो उसको पाने के लिए उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हों, और आके कोई आपको बार-बार पिंच करता है, बार-बार आपको पोक करता है, वहाँ पे इग्नोर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो एकदम रास्ते में ही आके खड़ा हो जाए, लेट जाए, ऐसा कोई पत्थर बन जाए कि अब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, वहाँ पे आपको विद्रोह करने की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत लड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये कैसे होगा? अंदर एक मोटिवेशन लेके रखना पड़ेगा, जुनून, जज़्बा अगर रहेगा, तो ये रातें, ये दिन, ये तकलीफ, दुःख कुछ भी नहीं है आपके हौसले के आगे। तो हर चीज़ संभव है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। करना शुरू करिए, सफलता आपके हाथ में है, और अगर बाय द वे असफलता भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद सफलता भी लगेगी। तो ज़िंदगी यही है, इसके लिए अब मैं असफल हो गया, इतना मेहनत किया, मैं असफल हो गई। बहुत ज़्यादा अगर कई साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी में कमी है कि आप क्यों असफल हो रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली शुरू किया है, जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, दीदी आपकी वीडियो देख के मैं अब से पढ़ना शुरू की हूँ। तो भाई रिसेंटली किया है, अभी 1 महीने का तैयारी है, 1 महीने की, 2 महीने की तैयारी है। मतलब पूरा चांस है, अगर आप अच्छे से करेंगे, मतलब पूरा, कहते हैं ना कि कुछ लोग पार्ट में कर रहे होंगे तैयारी, आप पूरा समय देते हैं, तो 100% कि आप उनसे आगे निकल जाएँगे। लेकिन फिर भी अगर आपको समय के अभाव के नाते आपकी तैयारी नहीं हो पाती, आप असफल होते हैं, तो इसको आपको मतलब हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि आपकी कमी कहाँ थी, कि आपने समय नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम हम समय देंगे, लेकिन फिलहाल हम नेक्स्ट टाइम का इंतज़ार क्यों करें? ये तो बात की बात है। मतलब कहने का ये मतलब है ना कि होपलेस नहीं होना है कि किसी भी हाल में। असफल हो गए तो भी, और सफल हो गए तो कोई बात ही नहीं है। तो बस यही है ज़िंदगी, उसको एकदम फ्लेक्सिबल रखिए, अपने आप को, अपने कंडीशन को फ्लेक्सिबल रखिए। कहीं से ये नहीं कि कैसे हो गया मेरे साथ ही ऐसा। अरे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत कुछ हो जाता है, उसी में मुस्कुराते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो क्या हुआ, हो गया तो। करना हम ही को है, यात्रा हमारी है, जीवन हमारा है।
जन्म है तो मृत्यु भी है, सब कुछ अपना ही है, तो फिर हमें क्या उम्मीद दूसरों से, क्या उसको लेके बैठना। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बातें होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।